गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 1 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम लगाऊं तो उसमें क्या खर्चा आ जाएगा, और 1 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने में जो हमारा घर का लोड है वो क्या क्या चलने वाला है, ये चीज़ आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो मेरा नाम है फरमान और आप देख रहे हैं गैलेक्सी सोलर सिस्टम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का खर्च, और जो हमारा घर का लोड है 1 किलोवाट पे ऑन ग्रिड सिस्टम पे वो क्या क्या चलने वाला है। क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहां पे जो लाइट है, ग्रिड है, बहुत ज्यादा कम आती है, चाहे आपका रूरल एरिया हो या फिर आपका थोड़ा सिटी एरिया हो, तो कहीं कुछ एरिया ऐसे होते हैं वहां पे जो लाइट है बहुत ज्यादा कम आती है, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं वहां पर लाइट भी ज्यादा आती है और आपका बिल भी ज्यादा आता है। तो इसी के ऊपर हम वीडियो लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम सोलर इन्वर्टर की बात करें तो आज की डेट में लूम कंपनी ने जो बना दिया है वो ऑन ग्रिड 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम बना दिया है, जो कि आपका बिना बैटरी से काम करेगा। ये जो सोलर सिस्टम सोलर इन्वर्टर है ये आपका लाइट पे भी काम करेगा प्लस सोलर पे भी काम करेगा। और यहाँ पे इस इन्वर्टर के अंदर जो क्वालिटी है ये आपका विदाउट बैटरी के सपोर्ट हो जाएगा डायरेक्ट सोलर पैनल से। तो दोस्तों पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में जान लोगे तो सोलर का आपको खुद पता लग जाएगा। सबसे पहले हम लूम का जो 3 kVA का सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर आया है उसके प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं, और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइज आप डिस्प्ले पे देख रहे होगे ये लूम कंपनी का सोलर इन्वर्टर है 3.5 kVA का, और इसकी जो पैनल की लोड की कैपेसिटी है इस पे आप 3600 वाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। और के 3 किलोवाट का होने के साथ साथ आपका जो पैनल का लोड है, यानी कि पैनल कितने सपोर्ट कर सकता है, ये आपका 3600 वाट तक पैनल को सपोर्ट कर लेगा। और इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम वोल्टेज रेंज की बात करते हैं तो आपका जो ये इन्वर्टर है लूम कंपनी का, ये 50 वोल्ट से 550 वोल्ट तक की इसकी कैपेसिटी है। यानी कि हम जो भी सोलर मॉड्यूल लगाएंगे वो सब कुछ सीरीज में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है ये एमपीपीटी इन्वर्टर है, और इसकी जो एम्पेयर की कैपेसिटी है वो है आपकी 20 एम्पियर की कैपेसिटी। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जो भी सोलर सिस्टम लगाना है वो सीरीज में ही आपका लग जाएगा, और ये जो सोलर इन्वर्टर है ऑन ग्रिड ये आपका 3 किलोवाट का हो गया। क्योंकि सोलर इन्वर्टर हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना चाहिए, थोड़ा ज्यादा वाट का लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो लोड की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तो ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन, ये आपको मात्र 20,000 रुपए का मिल जाएगा। आप इसको अमेजोन से खरीद सकते हो, और इसकी जो वारंटी आपको मिलेगी दोस्तों 5 ईयर वारंटी मिलेगी। इतनी अच्छी क्वालिटी कंपनी ने इस इन्वर्टर की बना दी है कि 5 ईयर तक आपका वारंटी है, और कम से कम 10 या 15 साल आपका सोलर इन्वर्टर ये काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप किसी भी कंपनी का सोलर पैनल लेते हो और 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना सोच रहे हो, आपको 1 किलोवाट के लिए आपको जो सोलर मॉड्यूल लेने पड़ेंगे वो 2 सोलर मॉड्यूल लेने पड़ेंगे 550 वाट के। और 2 सोलर मॉड्यूल लेने के बाद में जो आपका घर का लोड है वो आपका फ्रिज चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगा, प्रेस चलेगा, और आपका कूलर चलेगा, और भी अन्य उपकरण आपके चल जाएंगे। और आपको ज्यादा लोड अगर बढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से सोलर सिस्टम उसमें एडजस्ट कर सकते हो और भी सोलर सिस्टम लगा सकते हो। यानी कि आपने अगर आप 550 वाट के मात्र 2 पैनल लेते हो, और आज की डेट में 2 पैनल की जो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, प्राइस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं पहले, तो आज की डेट में 13,000 रुपए के आसपास में, 14,000 रुपए के आसपास में सोलर मॉड्यूल मिल जाएगा। 2 पैनल की जो कॉस्ट आई वो लगभग 27 से 28,000 रुपए, हम जो है 28,000 रुपए अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 20,000 रुपए इस इन्वर्टर का और 28,000 रुपए इन दोनों पैनल का, तो आपका जो बनता है वो 48,000 के आसपास में सोलर सिस्टम आपका लग गया। यानी कि 48,000 में जो है आपका सिस्टम
काम कर गया। और जो आप खर्च करते हैं यानी कि 20,000 रुपये आप जो है बैटरी में खर्च करते हो वो आपके लेस हो गई, उसमें आपका फायदा हो गया, क्योंकि ये जो सोलर सिस्टम काम करेगा ऑन ग्रिड सिस्टम, ये आपके दिन दिन के लिए है। दोस्तों पैनल की स्पेसिफिकेशन के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। जो सोलर मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन होता है वोल्ट और एम्पियर, तो जो वोल्ट होगा वो आपका 50 यानी कि मिनिमम 42-44 वोल्ट से लेकर और 48-49-50 वोल्ट तक की पैनल की वोल्ट की रेटिंग होती है। और एम्पियर की जो रेटिंग होती है वो 11 एम्पियर से पौने 14 एम्पियर तक आपका जो सोलर मॉड्यूल है वो जनरेशन देता है। अब अगर हम दो मॉड्यूल आपस में कनेक्शन करते हैं और पैनल को सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पैनल की जो बीओसी निकल कर आती है वो 90 वोल्ट से 100 वोल्ट के आसपास में आती है, और उस इन्वर्टर की जो बीओसी है वो 50 वोल्ट से 550 वोल्ट तक की है। तो हमारा जो सोलर है वो आराम से इस पे कन्वर्ट हो गया। और पैनल का जो एम्पियर बना, क्योंकि जब हम सीरीज करते हैं सोलर पैनल की तो उसमें वोल्टेज बढ़ते हैं, एम्पियर सेम रहते हैं, तो एम्पियर आपको पौने 13-14 एम्पियर मिल जाएगा। तो इस एम्पियर पे आपका जो लोड है वो घर का चल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो मुझे एसी भी चलाना है और आपका सबमर्सिबल भी चलाना है, तो उसी के हिसाब से आप 2 पैनल या 6 पैनल इस पे लगा सकते हो। क्योंकि इसकी जो लास्ट कैपेसिटी है दोस्तों, वो आप इस इन्वर्टर की जो लास्ट कैपेसिटी वो 3600 वाट की है, और आप 550 वाट के 6 पैनल इस पे सपोर्ट करते हो, तो आपका बनता है 3300 वाट। 3300 वाट सोलर सिस्टम इसमें आराम से लग जाएगा। और आपका जो घर का लोड है, जैसे आपका फ्रिज, एसी, समरसेबल, कूलर, टीवी, प्रेस, पंखा और भी आपका सिस्टम है वो सारा काम करेगा। तो दोस्तों, और सोलर इन्वर्टर जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, वो आपका ग्रिड पे भी काम करेगा और आपका सोलर पे भी काम करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नॉर्मल इन्वर्टर जो घर में आप पहले से यूज करो उसको हटाना है, दिन में मुझे सोलर से चलाना है और नाइट में मेरा ही यही इन्वर्टर लाइट पे आ जाए, तो इसमें ऑप्शन दिया है कंपनी ने, आपका डीसी ऑप्शन दिया है। डीसी जो है इसको कनेक्शन दे सकते हो, और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका मिलेगा ग्रिड के लिए। तीसरा ऑप्शन इसका जो मिलेगा वो आपका करंट जो है आउटपुट देने के लिए, और चौथा ऑप्शन जो है इसकी मैनुअल सेटिंग के लिए है। ये इसके ऑप्शन है। अगर आपको ये दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको भी खरीदना है तो इस इन्वर्टर को आप खरीद सकते हो और आपका घर का लोड जो है वो आराम से चल जाएगा, अगर आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो। दोस्तों आज के लिए इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।